मोदी जी झंडा गाड़े हैं तो खुश नहीं रहेंगे। पूरा भारत में मोदी जी का झंडा लहरना चाहिए। उनको हर हाल में इस्तीफा देना ही होगा। और ममता बनर्जी पूरी तरह से बंगाल में सत्ता से विहीन हो चुकी है। ममता बनर्जी जैसा करने वैसा भरने, जैसा किया वैसा पाया। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे स्टार टीवी बिहार। देखिए, ममता बनर्जी की करारी हार हुई है, लेकिन ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं है कि हम हारे हैं और इस्तीफा देने से इनकार कर रही है। करे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं बीजेपी की पहली बार बंगाल में जीत हुई है, जिसको लेकर अभी तमाम यहाँ पे पब्लिक है, उनसे जानेंगे कि ममता बनर्जी की हारने की वजह क्या रही और लोगों में क्या देखने को मिला। ये लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे, ममता बनर्जी की करारी हार हुई है, वजह क्या रही कि उनको हारना पड़ा? इतने 15 साल से राज आपने जब जिससे बता रहे हैं कि 15 सालों से उन्हें जनता ने मौका दिया था, लेकिन ये 15 सालों में जिस तरह के वहाँ के लोगों ने सुरक्षा और ये सुविधाएं की जो बात कही थी वह पूरा नहीं कर पाए। यही कारण है हारने का उनका। अभिषेक जो उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि ये बूथ लूट लिया गया है और हम लोग हारे नहीं हैं, जानबूझ कर हम लोग हराया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग हारते हैं वो किसी न किसी दूसरे पर मतलब ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने अगर ईवीएम की बात उसको कहना है कि ईवीएम चोरी हुआ, तो क्या केरल में चोरी नहीं हो सकता है? केरल तो भी भारत का ही अंग है, तो भारत से अलग तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक तरह का मतलब ड्रामेबाजी समझ लीजिए। इस्तीफा देने से इनकार कर रही है ममता बनर्जी, क्या कहिएगा? ये तो संवैधानिक चीज है कि जो भी प्रत्याशी जीतने के बाद अब वो उनको हर हाल में इस्तीफा देना ही होगा। और ममता बनर्जी पूरी तरह से बंगाल में सत्ता से विहीन हो चुकी है। और जिस तरह का संवैधानिक चीज़ है वो कि उनको इस्तीफा देना ही होगा हर हाल में, जैसे भी दें वो। जिस तरह से इन लोगों का मेहनत अपने देश में कर रहे हैं, हर राज्य में चुनाव में करते आ रहे हैं, और वो जिस तरह का कार्य कर करके आगे बढ़ रही है पार्टी, जहां इनका पहले जो रिकॉर्ड देखा गया कि 2 भी सांसद इनके नहीं होते थे, आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हुई है। बिहार में भी सरकार बन गई है, बंगाल में भी बनने वाली है सरकार, और भी बहुत सारे स्टेट में, भारत के बहुत सारे राज्यों में सरकार बनी हुई है और ये बढ़ रही है। लेकिन तमाम लोगों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि टीएमसी की हार हुई है और बीजेपी की पहली बार जीत दर्ज हुई है बंगाल में। देखिए, तमाम और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ करे। अच्छा मैम, क्या कहिएगा? ममता बनर्जी की करारी हार हुई है, वहीं बीजेपी पहली बार बंगाल में जीत दर्ज की है, क्या कहिएगा? बहुत खुशी की बात है। खुशी क्यों नहीं खुश होगा? महिलाओं की एक महिला मोदी जी झंडा गाड़े हैं तो खुश नहीं रहेंगे। पूरा भारत में मोदी जी का झंडा लहरना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी कह रही कि बूथ लूट लिया गया, हम इस्तीफा नहीं देंगे। गाल बजाने से थोड़ी होगा। जो हारता है वो गाले बजाता है, उसके पास कोई सबूत है? पूरे भारत में देखिएगा मोदी जी जिंदाबाद रहेंगे। हाँ, तो मोदी जी करे कि राम जी के नाम पे ये लोग वोट ले रहा है, राम राम झूठ मूठ का कहता है। हम हिंदू है तो हिंदू को वोट देंगे, मुस्लिम थोड़ी है जो मुसलमान को चुनेंगे। हम लोग हिंदू राष्ट्र हैं। मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाए हैं तो हम लोग मोदी जी को वोट देंगे, किसी और का नहीं चुनेंगे। वजह क्या रही कि 15 साल शासन की, उसके बाद यहाँ 15 साल के होने के बावजूद भी लोग हरा दिया? क्या वजह, क्या वजह रही होगी? अच्छा काम की होगी, वैसे हरा दिए होंगे। विकास ज्यादा हुआ होगा। कह तो रही है कि विकास बहुत विकास हुआ होगा, उसलिए चेंज हो गया सीटवा। हाँ, जनता के ये लोग लॉलीपॉप चुसा रहे हैं। जनता आजकल बुर्बक नहीं रही है। जनता हर एक 10 साल पर बदल दीजिए, कहीं का हो मुख्यमंत्री हो, 10 साल पर बदलिए, देखिए विकास कैसा हो रहा है। लेकिन अभिषेक बनर्जी तो कह रहे कि बूथ लूट लिया गया, जानबूझ के हम लोग को हराया गया है। हाँ, उनके घर से चोर आए होंगे लूटने के लिए। वो चोर भेजे होंगे तभी तो जानते हैं कि लूट लिया होगा। हार गए हैं तो क्या करेंगे? गाली नहीं बजाएंगे, गाली नहीं देंगे किसी को। अरे ममता बनर्जी ये भी करी कि हमको पीटा गया है। झूठ बोल रही है। कहाँ पीटा गया है? किस हॉस्पिटल में भर्ती थी? जिसको पीटा जाता है उसको दवाई नहीं होता है। किसी पर आरोप लगाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। हार गई है तो गाली नहीं बजाएगी, अब क्या करेगी? झोरिया भी स्तर बांध कर विदा कर दिए मोदी जी। योगी जी मोदी जी विदा कर दिए, जाइए अब ससुराल में राज करिए। कितना दिन नैहर में बैठ के राज करेगी? तब बंगाल के हिंदू राष्ट्र बन गया, बहुत अच्छा है बंगाल के लोग। हर एक जगह मोदी कह रही है कि जाके शादी कहाँ हुआ है ममता बनर्जी का? शादी नहीं हुआ है तो कहीं तो विदा करना पड़ेगा उनको। कहाँ विदा कीजिएगा? बेटी किसी का कहाँ विदा कीजिएगा? कहीं तो भेजना पड़ेगा, इसीलिए तो
मोदी जी उसीलिए तो बंगाल से विदा कर दिए हैं कि चली जाओ दीदी, कितना दिन राज करोगी यहाँ। अब भाई के रहने दो, दाल कितना दिन भौजाई के भाई के पीठ पर बैठ के दरेगी। इसीलिए भाई भौजाई मिलकर विदा कर दिए, बीजेपी की सरकार ला दी है बंगाल में। कह रही है कि झाल मुड़ी, लोग कह रहे हैं कि झाल मुड़ी कमाल कर गया। तो क्यों नहीं कमाल करेंगे। मोदी जी एक्टिंग बाज है, तेजस्वी यादव करे कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को भी फेल कर दिया एक्टिंग में। क्यों नहीं करेंगे, किसी हीरो से कम है क्या जो नहीं कर सकते। हीरो है मोदी तब जी। मोदी जी हीरो है, पूरा देश संभाल सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा मोदी जी हैं। अच्छा सुनिए ना, कह रहे कि यादव समाज अब ध्वस्त हो जाएगा, क्या सच में यादव अब जितने भी यादव है अब यूपी में भी खत्म होने वाले हैं? पूरे भारत में खत्म हो जाएगा, देखत रहिएगा। आप कौन से समाज से हैं? हम सुभाषपा से हैं, राजभर समाज है। हाँ, हम लोग भी बिहार से खत्म करने वाले हैं। बिहार से खत्म? बस बिहार से। नई सरकार बनी है, क्या बिहार में महिलाएं सुरक्षित है? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि माला चढ़ाया जाएगा, उस पे माला चढ़ाया जाएगा, क्या लग रहा है माला सच में चढ़ेगा अपराधियों पे? तो गरजते हैं तो उम्मीद तो है, बाकी बरस जाए तब तो देखें। गरजने से नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है? लगता है कि कुछ करेगा जरूर, नया मुख्यमंत्री बने, नया खून है, नया जुनून है। क्या लग रहा है बीजेपी जो बिहार में नई बड़ी पार्टी बन के रहेगी या जेडीयू छोटी पार्टी बन के रहेगी, क्या लग रहा है? सबसे बड़ा बीजेपी बनेगी। बीजेपी का हम समर्थन करेंगे। समर्थन कीजिए। हाँ, बीजेपी के हम बहुत अच्छा मोदी जी हैं। नीतीश कुमार कैसे काम किए? नीतीश कुमार के नेतृत्व पे चल पा रहे हैं सम्राट चौधरी? नहीं, नीतीश कुमार जी जितने किए उतना अच्छा किए। हम लोग नीतीश कुमार के राज में पढ़े लिखे हैं, हमारी जब से होश हुई है नीतीश कुमार के राज में हम पढ़े लिखे हैं, कोई हम लोगों को आंख नहीं दिखा सकता है। नीतीश कुमार कैसे नेता? बहुत अच्छा थे, जितना किए उतना बहुत अच्छा किए हैं। कोई सम्राट चौधरी कैसे लगते हैं? अच्छा लगते हैं, मगर अब तो 2-4 दिन हुआ है बैठने, अब बैठने दीजिए आगे, अब देखते हैं ना क्या करते हैं। ज्यादा दिन तो हुआ नहीं, किसी को टाइम दिया जाता है काम का। लोग कह रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश के चेहरे पे वोट लिया गया और 4 से 5 मंथ नहीं हुआ, नीतीश कुमार को हटा दिया गया, साइड कर दिया गया। साइड अब उन लोगों की वजह है, क्या वजह रही है? अब वो जाने, नीतीश कुमार जी जाने और लोग जाने, हम तो देखने नहीं गए थे ना सुने हैं। उनके सुनने में आया कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आप भी मानती है कि दिमाग नीतीश कुमार का काम? हाँ, मानते हैं। 2-4 बार हम वीडियो देखे हैं, दिमाग सा वीडियो काम कर रहा है। कौन सा वीडियो? बता नहीं सकते हैं, जो देखें सो देखें। सच में दिमाग काम नहीं कर रहा है तो नया आदमी को बैठाना चाहिए, नया चेहरा लाना चाहिए, तभी ना नया विकास होगा। तो नया चेहरा आ गया। हाँ, नया चेहरा आ गया। चलिए देखिए, और भी लोग हमसे बात करेंगे। ममता बनर्जी की करारी हार हुई है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? हार जो हो जैसा करेगी वैसा भरेगी। क्या भरेगी? 15 वर्ष राज की है, 15 वर्ष में गुंडे पाली। महिला है, महिला को ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, तो गुंडे पाली पालने के बाद और सभी को लौटाने लगे हिंदू को। अच्छा, जो अमित शाह है वो कह रहे थे कि जितने भी वहाँ पे अपराधी उसको उल्टा लटका के मारेंगे, क्या अब उल्टा लटका के अब जितने भी अपराधी उसको उल्टा लटकाया जाएगा? सभी को काउंटर किया जाएगा, जो गलती करेंगे तो वो तो फल मिलबे करेगा उसको। अच्छा, आप ममता बनर्जी को लेकर क्या कहेंगे? ममता बनर्जी जैसा करने वैसा भरने, जैसा किया वैसा पाया। कैसा किया? उसका शासन अच्छा नहीं था, उसके शासन में भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था, लठैतों का बोलबाला था, उदंडियों का बोलबाला था, सारे लोग उसमें क्रिमिनल थे। खराबी क्या थी? बहुत खराबी थी। नहीं क्या थी खराब? क्या नहीं खराबी बताइए आपको। शासन उसका आसन अच्छा नहीं था, भ्रष्टाचार था, ईडी सीडी सारे उस पे लगते थे, ईडी का आरोप लगते थे, अभी भी ईडी का आरोप चल रहा है, उसका अभी एगो धराया है इलेक्शन के बाद तुरंत अभी। अच्छा, ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे लोग वोट हार जाता है। एकदम हारता है तेजस्वी और अखिलेश यादव, और जितने इन लोग का ग्रुप का है वो जहाँ जाते हैं वहाँ पर हार ही मिलता है इन लोगों को, और कुछ मिलता नहीं है। शुभेंद्र भारती कह रहे हैं कि यादव समाज को अब खत्म होगा, क्योंकि अब तेजस्वी खत्म हो गया, अब यूपी में यादव खत्म होने वाला है। लगता है कि हो ही जाएगा। क्या लग रहा है? एकदम खत्म, यादव खत्म हो जाएगा एकदम 2000। यादव खत्म नहीं होगा, उनका जो शासन करने का नजरिया है अच्छा नहीं है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, लोग दबंगाई करते हैं। विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि तीन यादव को टारगेट करके एनकाउंटर किया गया है, क्या कहिएगा? बिहार में किया गया है एनकाउंटर नहीं, जो अपराधी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। यादव को तीनों यादव ही है। नहीं, उधर दुबे उबे भी मराया है, बहुत सारी जाति के लोग मराए हैं। आवाज उठा रही है वो तो उसको मुद्दा चाहिए, कहीं से खोज के लाएगा अपने लिए। हाँ, औरों को नहीं बता रहा है। बिहार में कैसी काम हो रही है?
नई सरकार बिहार में अभी तो सरकार बनी है, उतना बढ़िया काम नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग का विश्वास इतना है। अच्छा काम नहीं हो रहे, मतलब क्या? मतलब क्या, तेजी से काम होना चाहिए, बढ़िया से ग्रामीण क्षेत्रों में काम होना चाहिए। हाँ, बुलडोजर एक्शन यूपी का तरह चल रहा है, योगी मॉडल चल रहा है बिहार में। बुलडोजर एक्शन चल रहा है, चलेगा, ये भी जरूरी है, क्योंकि लोगों को जब तक दहशत नहीं होगा, कानून का राज नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख रहे थे, तमाम लोगों से बात किए हैं, क्योंकि बंगाल में करारी हार हुई है ममता बनर्जी की। वहीं पहली बार बीजेपी जीत दर्ज की है बंगाल में। और आपको बता दें कि तमाम लोगों से बात किए हैं, यहाँ पर तमाम पब्लिक है, उनसे बात किए हैं कि क्या कुछ कहे हैं। आपने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो को लेकर आप लोग कैसे देखते, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।